गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है सभी। अगर आपको इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में लगता है डर, तो इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा डर से, आप हो जाएंगे डर से बेखबर, पूरी तरीके से डर आपका खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग नजरें स्क्रीन बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। और आपको समझ में ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए आप नजरें बोर्ड बना रखें। चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रखा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल एट बी, यानी जो हमारा राइट एंगल है वो क्या है, बी है। एंड ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द, हमें साइन ए कॉस ए एंड साइन सी एंड कॉस सी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये देखिए ट्राइंगल बी जो है, एंगल बी वो क्या है, ये है राइट एंगल है, तो हमने बी को 90 डिग्री कर देंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं क्या कि हमें ए बी क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। तो ए बी जो है हमारा, ए बी वो क्या है 24 सेंटीमीटर है और जो हमारा BC है वो 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा AC, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये तीनों साइड मालूम हो गया तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PGT। PGT क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, यानी कि ए बी का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये बात शायद आप पहले भी जानते होंगे। तो यहां से अगर हम AC को फाइंड करना चाहे तो हमारा AC को ऐसे लिख देते हैं, बराबर ए बी क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है 7 का स्क्वायर। तो जैसे आप यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576 प्लस 49 आ जाएगा। अगर इसको आप ऐड कर दे तो ये आ जाएंगे 625 बराबर AC का स्क्वायर। तो यहां से अगर AC का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि आपको मालूम है ना ये जो 625 है 25 का स्क्वायर है, इसलिए AC का वैल्यू क्या हो गया 25। तो हमने AC का वैल्यू क्या निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। चलिए अब जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला फाइंड करने के लिए, हम लोग इजी तरीका से फाइंड कर सकते हैं। पहले क्या बोला है, साइन ए, क्या बोला है साइन ए। अब देखिए साइन ए बोला है मतलब ये, तो ये वाला एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो हमेशा क्या रहता है सेम रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है और उसके बगल वाला साइड वो क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, यानी कि P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब बताएं कि साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा AC। तो BC क्या है 7 और AC क्या है, AC है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर हम लोग चलते हैं क्या कॉस ए में, क्या होगा कॉस ए, फॉर्मूला क्या होता है B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए आपको फॉर्मूला जान, हाँ तो देखिए B अपॉन क्या हो जाता है H हो जाता है, तो BH क्या हो जाएगा, तो इसके लिए B क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो बेस इसका AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB अपॉन में परपेंडिकुलर क्या रहेगा AC। तो बताइए कि AB का वैल्यू क्या दे रखा है एंड 24 सेंटीमीटर एंड हमें BC का वैल्यू AC का वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर। तो इससे ये कट जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो ये हो जाएगा। तो आपने देखा हमने साइन ए और कॉस ए भी निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं साइन सी एंड कॉस सी की तरफ। देखिए साइन सी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अब बताइए साइन सी है तो ये वाला एंगल के सामने वाला साइड क्या है, ये है ना। अब ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो साइन सी बराबर क्या होगा P अपॉन H, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा AC। तो ये AB क्या है भैया, AB है 24 एंड AC क्या है 25, यही हमारा आंसर। एंड उसी प्रकार उसी तरीका से अगर हम cos C निकाल लेते हैं तो भाइयों cos C के सामने वाली जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगा, लेकिन cos C का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/H। तो यहाँ पे जो हमारा B होगा, क्योंकि cos C ये है तो इसके सामने वाला साइड AB क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा BC, तो ये BC हो जाएगा।
बटा हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेंगे। तो BC क्या दे रखा है 7 और हाइपोटेनस क्या दे रखा है 25। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। किस तरीका से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और आसानी से निकाल लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। नजरें यहाँ ध्यान में रखिए, देखिए नजरें आपका बोर्ड पे होना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड tan P एंड cot R, यानी हमें इस एंगल से tan फाइंड करना है और इस एंगल से हमें cot फाइंड करना है। देखिए मैं बता दूं कि जब तक तीनों साइड नहीं दे रखा है तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तीनों साइड्स को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूला हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि जो ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर जो होगा वो क्या PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई। फिर यहां ध्यान दे, PR का वैल्यू हमें क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर PQ क्या है 12 का स्क्वायर और प्लस QR क्या है फाइंड करना है हमें। अब बताइए 13 का स्क्वायर क्या होगा 169। देखिए लास्ट में सेंटीमीटर कट जाएगा इसलिए मैं सेंटीमीटर यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, बराबर 144 प्लस QR का स्क्वायर। तो 169 माइनस 169 इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा 14 बराबर QR का स्क्वायर। अब ये बताएं कि जब इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या 5 आएगा और ये 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा बराबर QR का स्क्वायर। 144, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, चलिए सही। तो QR का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 5। QR का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर वो काट दिया जाएगा तो 5 हमारा आंसर होगा। तो QR बराबर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्या अभी हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया, हमने परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया और हमने बेस फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अब जो भी रेशियो दे रखा है tan P माइनस cot R फाइंड कर सकते हैं। तो tan P निकाल दीजिए माइनस cot R हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखिए tan P तो एंगल हमें ये है, तो tan P बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर। tan P बराबर क्या होता है P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस cot। चलिए पहले इसका फॉर्मूला cot R बराबर क्या होगा, cot बराबर क्या होता है B अपॉन P। तो चलिए समझ जाते हैं क्या होगा आंसर। देखिए tan P ये है तो सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, तो QR क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा जब ये परपेंडिकुलर है क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है तो बेस यही हो जाएगा PQ माइनस cot R। देखिए cot R के लिए इस वाले एंगल सामने के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हमें चाहिए बेस, तो क्या हो जाएगा बेस क्या होगा QR, परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे PQ। अब देखिए बराबर दोनों 0 ही आ जाएगा, लेकिन चलिए वैल्यू रख देते हैं। QR का वैल्यू क्या है QR का वैल्यू है 5 और PQ का वैल्यू है 12 माइनस QR का वैल्यू क्या है 5 माइनस 12, तो ये क्या जाएगा बराबर 0, ये कट गया 0 हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 में क्या बोल रखा है, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 एंड कैलकुलेट द cos A एंड tan A। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बना लिए, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। अब sin A बराबर होता है क्या है, तो sin A बराबर होता है P अपॉन H। तो H क्या है 4। अच्छा ये हमारा रेशियो है, इसको आप चाहेंगे तो K भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, K मान सकते हैं, लेकिन लास्ट में K कट जाता है इसलिए मैं K नहीं मान रहा हूं। मैं K बना के सॉल्व कर दूं लेकिन लास्ट में जो आंसर होगा उसमें K कट ही जाता है इसलिए मैं K नहीं ले रहा। ये ज्यादातर लोग बोलते हैं ना कि जैसे रेशियो है ना तो रेशियो तो एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, इसलिए इसे आप क्या करें कॉन्स्टेंट, इसके साथ एक वेरिएबल्स को मान ले K, समझे। लेकिन हम जानते हैं K लास्ट में कट जाता है इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, हो सकता है कि कुछ बच्चे समझ ना पाए K के चक्कर में, इसलिए मैं क्या होना कि मैं पहले लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3। तो अब बताइए अगर हम इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, जैसे इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, क्योंकि sin A बराबर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसलिए हमने इसको A माना है। क्यों, क्योंकि 3 क्या है परपेंडिकुलर है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बेस निकाल लेंगे। तो बस वही लगाना है फॉर्मूला, क्या बाय PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यही ना भाई फॉर्मूला है, अरे है कि नहीं भाई, बिल्कुल यही। देखिए अब AB क्या है, अब बताइए AB का वैल्यू क्या होगा 4 का स्क्वायर, BC क्या है 3 का स्क्वायर
प्लस AC क्या है फाइंड करना है। अब बताइए कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 बराबर 9 प्लस AC का स्क्वायर, 16 माइनस 9 बराबर AC का स्क्वायर। तो भैया AC के स्क्वायर को इधर रख देते हैं, कोई दिक्कत है। और 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7, तो इसलिए AC बराबर क्या हो जाएंगे √7। लेकिन अगर आप K में वैल्यू निकालते ना तो ये क्या आता √K आता, √7K, यानी K बाहर होता है और √7 होता है, लेकिन हमने K को पहले को ही काट दिया, तो हमने ये क्या फाइंड कर लिया √7। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है cos A, क्या कैलकुलेट करना है cos A। अब बताइए cos का पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी B अपॉन H। अब बताइए cos A जो है ये हमारा क्या है एंगल है। अब इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, और हमें चाहिए बेस, तो बेस क्या हो जाएगा AC, और हाइपोटेनस हमेशा क्या रहते हैं सेम, तो ये हो जाएंगे AB। तो अब आप ही बताइए ना कि ये जो हमारा AC है √7 हो गया और ये हमारा AB 4 हो गया, ये हमारा फर्स्ट आंसर। देन आफ्टर क्या निकालना है tan A। अब बताइए tan A बराबर क्या होता है P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बताइए tan A ये वाला एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, तो BC हो जाएगा। अब बेस क्या कहलाएगा ये वाला साइड, तो ये भी AC हो जाएगा, BC AC ये 3 हो जाएंगे और ये √7 हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। तो देखा हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहा हूं, आप नजरे बनाइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 में क्या बोल रखा है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड द sin A एंड sec A हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे देखिए यहां से 15 cot A बराबर क्या है 8, तो यहां से अगर हम cot A का वैल्यू निकाले तो ये क्या मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो क्या डिवाइड नहीं हो जाएगा 8 अपॉन 15। तो बताइए cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर होता है B अपॉन P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं नाम। ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 8, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो जाएगा सॉरी ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 8, और इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं। देखिए दो साइड दे रखा है, तो हमें कितना कौन साइड निकालना पड़ेगा, तीसरा साइड हमें निकालना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ फिर बता दे रहा हूँ, ये हमारा रेशियो है। जब भी हम लोग रेशियो को रिमूव करते हैं ना तो हमें कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं इसके साथ के, लेकिन मैं जानता हूँ के वैल्यू मानने के बाद ना ये लास्ट में के कट जाता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप क्या करें एच निकाल ले, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है बाई PGT, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बताइए एच का वैल्यू क्या होगा बराबर P का वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब बताइए 15 का स्क्वायर क्या होता है 26225 प्लस 64, तो ये क्या हो जाएगा 982 बराबर h का स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग ब्रेस करेंगे तो h बराबर क्या होगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही क्या, देखिए 17 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 से तो ये आएगा 289। तो जब दो पेयर लग जाते एक क्या हो जाएगा बाहर, तो ये हमारा क्या होगा 17। अब हमें जो बोला है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमें क्या क्या बोला देखिए sin A एंड cos C, तो sin A फाइंड कर लीजिए। बताइए sin A बराबर क्या होता है P अपॉन H, P क्या है 15। देखिए इसको मत मानिए ABC, गलती हो जाएगा चक्कर में। ये sin A बराबर क्या होगा P अपॉन H, तो ये क्या हो जाएगा 15, H क्या है 17। उसी तरीके से अगर आप sec A मान लेते हैं तो sec A बराबर क्या होता है, ये होता है H अपॉन में B, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो H क्या है 17 और बेस क्या है 8, यहाँ से आप निकाल सकते हैं बेस क्या है 8, परपेंडिकुलर क्या है 15। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 में क्या दे रखा है देखिए, गिवन sec थीटा इज 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको रहने के बाद अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचेगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या क्या बचेगा। देखिए साइन बचेगा, साइन थीटा, फिर हमें कॉस थीटा फाइंड करना होगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा टैन निकालना पड़ेगा, फिर हमें कॉट थीटा निकालना होंगे, और फिर हमें कॉसेक थीटा निकालना होगा। तो ये हमें फाइंड करना है, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि हमें एक तो दे रखा है। चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि सेक थीटा जो होता है
सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। तो सेक थीटा का फार्मूला होता क्या है? तो इसका फार्मूला क्या होता है? h अपॉन में b। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले p फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? p। तो आप जानते हैं बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो h का स्क्वायर क्या दे रखा है? 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें 12 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा और परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर 144। तो यहाँ से अगर हम माइनस कर दें 169 माइनस 144, क्योंकि ये प्लस में है इक्वल टू से पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा? 5 और 2 बराबर पी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएंगे? 5। तो यहाँ से हमने देखा किस तरीके, देखिए पी का वैल्यू कैसे 5 होगा। ये 25 है ना, इसको 5 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर को काट देंगे तो ये 5 बचेगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? 5। तो हमें क्या क्या मिल गया? एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हमें p बराबर क्या है? 5, b बराबर क्या है? 12 और h बराबर क्या है? 13। बस अब हम जितने भी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होते हैं वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं पहला फाइंड करता हूँ। पहला साइन थीटा। क्या साइन थीटा होता क्या है? p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताइए p का वैल्यू क्या दे रखा है? 5, h का वैल्यू क्या है? 13। देखिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये रेशियो है। जब भी रेशियो को हम लोग ब्रेक करते हैं ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे साथ k x y कुछ भी ले लेंगे। लेकिन मैं बता दूं लास्ट में जब आप पूरा आंसर निकाल लीजिएगा ना तो यहाँ पे कट जाता है, इसलिए मैं उसको पहले नहीं लिया। क्यों? बहुत सारे बच्चों को इस के चक्कर में समझ में नहीं आएगा। तो मेरा काम क्या है? समझाना आपको। फिर देखिए सेकेंड, 2 में कैसे फाइंड करेंगे यार? कॉस थीटा फाइंड करना है। अरे तो कॉस थीटा होता क्या है? ये होता है b अपॉन h। अब b क्या दे रखा है भैया? b है 12 और h क्या है? 13। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर क्या बोलता है? tan थीटा आपको फाइंड करना है। एंड यू नो कि tan थीटा क्या होता है? p अपॉन b। और p का वैल्यू क्या दे रखा है? p का वैल्यू दे रखा है 5 एंड b का वैल्यू क्या दे रखा है? 12। अब हमें cot थीटा फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा होता क्या है? ये होता है b अपॉन p और b का वैल्यू क्या है? 12 और p का वैल्यू है 5। उसी तरीका से अब हम क्या फाइंड कर लेंगे? कॉसेक थीटा। क्या फाइंड कर लेंगे? कॉसेक थीटा। अब बताइए कि कॉसेक थीटा होता क्या है? क्या होता है कॉसेक थीटा? ये कुछ नहीं होता है। जब आपको नहीं याद रहे ना तो बस इसको पलट दिया कीजिए, h अपॉन p, h अपॉन p। तो ये क्या हो जाएंगे? h अपॉन p। तो ये हो जाएगा, h का वैल्यू क्या दे रखा है? 13, p का वैल्यू क्या है? 5। तो ये हमने देखा किस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से हमने 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड कर लिया। यही होता है मैथ्स। तो आप नजरें बनाए रखें और इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्यों नहीं करेंगे आप? आपसे पूरी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 में क्या बोल रखा है नजरें ध्यान पे रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप चाहे तो VVI दे सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एंगल A एंड एंगल B आर द एक्यूट एंगल सच दैट एंड cos A बराबर cos B। तो सबसे पहले हमें क्या बना लेते हैं? एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बना लिए, इसको A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं और इसको C कर देते हैं। हाँ तो ये क्या दे रखा है कि हमें cos A बराबर है cos B। अब बताइए cos A का फॉर्मूला होता क्या है? तो भैया cos A बराबर होता है B अपॉन H और cos B बराबर भी वही होगा P अपॉन H। अगर आप यहाँ से cos A का वैल्यू फाइंड करें तो ये वाला एंगल होगा cos A। तो ये वाला क्या हो जाएंगे? अरे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके लिए P, तो बेस हो जाएंगे AC। तो 20 क्या हो जाएगा? AC। और जो हमारा हाइपोटेनस है वो हमेशा क्या रहेगा? AB बराबर। अब यहाँ देखिए cos B, जब B ये है तो ये वाला क्या कहलाएगा? इसके सामने वाली साइड P परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा? BC अपॉन में हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा? AB। अब ये बताए क्या AB से AB कट गया? तो ये क्या बचा? AC अपॉन BC।
अब आपने देखा होगा कि अगर दो साइड एक ट्रायंगल में बराबर हो तो उसके सामने वाले कोण भी यानी सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। देखिए AC जो है इसके सामने वाला AC, देखिए AC के सामने वाला एंगल कौन है, एंगल B। और BC जो है, ये BC जो है इसके सामने वाला एंगल क्या है, एंगल A। यही ना हमें प्रूफ करना है। इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि एंगल A बराबर एंगल B। तो यही तो हमें प्रूफ करना है जो हमने प्रूफ कर डाला। समझ में आया? को पूछे कैसे हो गया, तो हमने 9th में ही पढ़ा था कि एक ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल हो तो उसका सामने वाली साइड भी इक्वल हो, सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इफ cos थीटा बराबर 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इसको तो मैं एक झलक में निकाल दूंगा, ये दे रखा है और ये हमें फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, केवल स्क्वायर कर दीजिए। कॉट थीटा बराबर क्या दे रखा है, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का स्क्वायर, ये 49/64 हो जाएंगे। ये तो एक आंसर हो गया। लेकिन मैं आपको एक बार बताऊं, बहुत सारे लड़के बहुत होशियार होंगे, मतलब सर आप इतना नंबर मेथड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कर दीजिए ना, a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। मैं जानता हूं, लेकिन आपको इस एक्सरसाइज में मैं अलग तरीके से बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें कॉट थीटा दे रखा है इसे हमें h का वैल्यू निकालना होगा। तो आप बताएं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, भैया 7/8 है और ये होता है b/p। b/ क्या होता है, p। देखिए फिर मैं बोल दूं ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग को इसके साथ k वगैरह मानना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि के लास्ट में कट जाता है, इसलिए मैं के को नहीं मानूंगा, क्योंकि हो सकता है हमारे बहुत सारे नादान बच्चे जो हैं इस के चक्कर में ना समझ पाए, इसलिए मैं के को पहले ही साइड कर देता हूं। देखिए अब यहां से हम लोग क्या कर देंगे, बी मालूम है, पी मालूम है, बाय पीजीटी क्या कहता है, एच का स्क्वायर बराबर बी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, यही ना कहता है। भैया एच क्या है हमें नहीं मालूम है सर, पी क्या है, पी है 8 का स्क्वायर और प्लस बी क्या है 7 का स्क्वायर। अरे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। जब इसको ऐड कर दें, जब इसे आप ऐड कर दे तो ये आ जाएंगे 13, 3 एंड 6 4 10 और ये होगा 11। तो h बराबर क्या हो जाएंगे अंडर रूट 113। तो ये हमारा h का वैल्यू निकल गया। हमें p का वैल्यू दे रखा था और b का वैल्यू दे रखा। देखिए हमें क्या क्या दे रखा था, p 8 h 7 और सॉरी h 113। तो हम क्या निकालेंगे अब बताइए, 1 प्लस साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है p/h और p क्या दे रखा है 8 अपॉन h क्या होता है अंडर 113 प्लस 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा वह सेम है 8 अपॉन में अंडर रूट 113। समझे? उसी तरीका से 1 प्लस और कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन एच यानी कि b/h। b क्या है 7 अपॉन में अंडर रूट 113 और ये हो जाएंगे 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो यहाँ से आप a प्लस बी a माइनस बी क्या होते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी अगर दे रखा हो ये होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस क्या b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और ये इसका जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 113। उसी तरीका से हम क्या कर देंगे a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 रूट 13 का स्क्वायर, तो केवल बच जाएंगे 113। तो यहाँ से आप फाइंड करना चाहे तो आप यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 113। तो यहाँ आ जाएंगे 113 माइनस 64। उसी तरीका से जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 आ जाएंगे। तो ये 113 माइनस 49 हो जाएगा और इस 113 से ये 113 कट जाएगा। जैसे ही इसे हम घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 49 और जैसे हम इसे घटाएंगे तो ये आ जाएंगे हमारा 64। तो यही हमारा आंसर है। तो आपने देखा मैंने कितना इजी तरीका से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपको सॉल्व करके बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। इफ कॉट
if 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a बराबर cos square a minus sin square a है या नहीं। यही हमें बताना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से P B H फाइंड कर लेंगे। तीनों चीज फाइंड हो गया तो कुछ ही फाइंड हो सकता है। देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, cot a बराबर 4/3। अरे समझ में आया कि नहीं। तो cot a का वैल्यू क्या होता है, b अपॉन p। तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, h हमें फाइंड करना होगा। और आप जानते हैं बाय पीजीटी क्या कहता है, पीजीटी कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एच का स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। बी क्या है भैया, बी है 4 का स्क्वायर प्लस पी क्या है 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 ये हो जाएंगे 25। और यहाँ से जब एच का वैल्यू निकालिएगा तो एच बराबर क्या हो जाएंगे 5। तो हमने देखा एच बराबर निकाल लिया। यहां से मैं लिख देता हूं एच बराबर 5, पी बराबर 3, बी बराबर 4। समझ में आया, ये हमने फाइंड कर लिया। अब कुछ नहीं, जो बोल रखा है उसको आप लिख दे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, 1 माइनस, चलिए एक बार लिख देता हूं, tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। हमें प्रूफ करना है क्या दोनों बराबर है या नहीं। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, 1 माइनस, अरे भैया tan होता क्या है, tan होता है p अपॉन बी का होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस p अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो ये देख लीजिए 1 माइनस p अपॉन बी क्या हो जाएगा, 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से आप फाइंड करें 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/16 बटा में 1 प्लस 9/16 यानी 9/16। अच्छा तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम करें तो 16 प्लस 9 अपॉन 16 हो जाएगा। इस 16 से 16 मर गया, ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 7 बचा और नीचे में क्या बचा, तो नीचे में 25 बचा। तो ये जो हमारा हुआ ये हमने 1 माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग उसी तरीका से cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर दोनों सेम रहा तो हमारा जो ये चेक करने के लिए बोला था वो सही है। देखिए cos ए बराबर क्या होता है, तो cos ए बराबर होता है क्या, b अपॉन एच का स्क्वायर माइनस साइन ए बराबर क्या होता है p अपॉन एच का स्क्वायर। अरे भैया b है क्या, तो यहाँ आइए b है 4 तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस p अपॉन एच 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहें, आप यहाँ देख ले, मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आपको अगर परेशानी होगा तो मेरा वीडियो वायरल कैसे होगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25 और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 25 और यहाँ देखिए तो 16 माइनस 9 तो हमारा क्या आ जाएगा 7 अपॉन 25। तो आपने देखा कि ये भी 7 अपॉन 25 है, ये भी 7 अपॉन 25 है। इसका मतलब ये है दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल ये बराबर है। तो आपने देखा किस तरीका से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया। देखिए नज़र को अच्छे से बोर्ड पे रखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, अरे 2-3 बार वीडियो को देखिए। ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें अच्छे अच्छे बच्चे की हालत ख़राब हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नाम सुन के तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आप बोर्ड पे नज़रें बनाए रखें और बार बार देखें और कॉपी में नोट करते रहें। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले। 9 में क्या बोल रखा है इस बार एक बार बोर्ड पे ध्यान दें। इन अ ट्राइंगल ABC आर राइट एंगल एट B, यानी जो हमारा ABC एक ट्राइंगल है ना, ABC हमारा एक ट्राइंगल है, B जो है वो हमारा क्या है राइट एंगल, यानी B हमारा ये होगा। अब एक अभी कुछ भी मान ले तो हम चलिए इसको A कर देते हैं, इसको C कर देते हैं। tan A बराबर 1/3 दे रखा है। देखिए tan A से ही डिसाइड होगा कौन A कौन B होगा। चलिए हम अब यहाँ से देख लेते हैं कि हमें tan A बराबर 1/√3 दे रखा है। और tan A बराबर होता क्या है, तो tan A बराबर होता है P अपॉन B, ये 1/√3। तो अगर ये A है तो ये होगा 1,
एक काम करते हैं, इसको ए कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा रहे, इसको सी कर देते हैं। देखिए अगर हमारा tan ए, तो tan ए बराबर ये है, तो परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएंगे √3 हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले h फाइंड करना पड़ेगा। हमें h फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया वही निकालना पड़ेगा, क्या, बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। भैया h है क्या, अरे h क्या है, तो h तो हमें फाइंड करना है सर। p क्या है 1 का स्क्वायर, b क्या है √3 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √9, 9 का फिर रूट फाइंड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएंगे 2। तो ये हमने 2 फाइंड कर लिया। क्या कर लिया, हमने 2 फाइंड कर लिया। चलिए अब जो बोला है निकालने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। अब क्या बोल रखा है, देखिए नजर यहां ध्यान दे, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, नजर यहां ध्यान दे। देखिए साइन ए जो है एंगल इसके लिए है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है पी, साइन ए बराबर क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस सी बराबर क्या होगा मल्टीप्लाई बी अपॉन एच, प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा बी अपॉन एच, और साइन सी बराबर क्या होगा पी अपॉन एच। लेकिन ध्यान रखें पी और बी सबका सेम नहीं होगा जो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दे। देखिए साइन ए के लिए एंगल हमारा ये वाला है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, एच क्या होगा हमेशा सेम रहेगा ए सी। अब कॉस सी के लिए देखिए सी एंगल ये है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन कॉस में चाहिए क्या बेस, तो ये हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएंगे बी सी अपॉन में ए सी, प्लस अब यहां ध्यान दे कॉस ए बराबर जब एंगल ए ये हो तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा ए बी, एच क्या रहेगा ए सी, मल्टीप्लाई पी। अब देखिए साइन सी के लिए पी क्या होगा, साइन सी ये है तो पी क्या हो जाएगा ए बी, पी क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। बस एकदम ही इजी है। अब क्या निकाल ले यहाँ से भैया, यहाँ से अगर बी सी फाइंड करेंगे तो बी सी का वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ से आप चाहें तो बी सी का स्क्वायर कर सकते हैं बटा में ए सी का स्क्वायर, यहाँ भी ए बी सॉरी प्लस ए बी का स्क्वायर बटा में ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बी सी क्या है, तो बी सी जो है हमेशा 1 है, बी सी हमारा क्या है 1, ए सी क्या है 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ए बी क्या है √3 का स्क्वायर 3 प्लस ए सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, छोड़िए यही निकाल देते हैं, ये क्या हो जाएंगे 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो 4/4 इज इक्वल टू 1, यानी इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, ये बराबर 1 के होगा। अब हम लोग उसी तरीका से ये वाला मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप क्या समझते हैं केवल हम ही बनाएंगे, अरे आप कब बनाइएगा, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में अच्छे से आएगा नहीं। इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि आप हमने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आप भी तो एक क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप करके लाना, सॉरी RW रेंट वर्क। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दे इधर बोर्ड पे, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो हमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेना चाहिए। ऐसे बना लेते हैं क्या, अरे यार बनता क्यों नहीं है, राइट एंगल क्या है क्यू, यानी ये हो जाएगा क्यू, तो ये हो जाएंगे पी और ये हो जाएंगे आर, या आर ये हो जाएगा ये पी हो जाएगा। अब इसमें दे क्या रखा है, पी आर प्लस क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, दे रखा कि नहीं दे रखा है, हाँ। तो यहाँ से अगर हम पी आर का वैल्यू निकाल ले तो ये क्या 25 माइनस क्यू आर ना हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो ये हमने यहाँ से ये फाइंड कर लिया। अब ये देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, पी क्यू जो है ये हमें 5 दे रखा है, पी क्यू हमें 5 दे रखा है, पी आर ये हमें क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो वही हम लगा देते हैं क्या, बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, कहता है कि एच का स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब पी आर बराबर है क्या, अरे पी आर की जगह पे हम लिख सकते हैं ना,
कि 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बराबर पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर को रहने देते हैं। यहाँ से आप देखें तो 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा, सॉरी माइनस 50 क्यू आर होगा। क्यों, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू क्यू आर इंटू 25, तो 25 क्यू आर नहीं आ जाएगा। और ये क्या हो गया 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें तो अगर हम इस 25 को इधर ले आए तो 625 माइनस 25 हो जाएगा, और सबको बराबर उधर कर दें तो ये क्या हो जाएंगे क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। देखिए क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये प्लस इधर जाएगा बराबर के बाद तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब माइनस 50 है, इधर आएगा तो प्लस 50 क्यू आर बराबर 0, सॉरी। अब ये देखें इससे ये मर गया, और ये जब घटा देंगे तो क्या होगा 600 बराबर 50 क्यू आर। यहाँ से अगर हम क्यू आर का वैल्यू फाइंड कर ले तो 600 अपॉन 50 ना होगा, इसे ये कट गया तो 5 से जब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो क्यू आर बराबर क्या हो गया हमारा 12, क्यू आर बराबर क्या हो गया 12। और तो पी आर में से अगर 12 को माइनस कर दे 25 माइनस 12 तो आ जाएंगे 13। तो ये देखा हमने इस तरीका से इतना वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लोग को जो बोले आसानी से निकाल सकते हैं tan p cos p tan p। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे sin p। sin p होता क्या है, तो sin p होता है क्या होता है देखिए, sin p जो है वो ये होगा p। तो sin p का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो sin p के लिए यही ना होगा परपेंडिकुलर क्यू आर, तो वैल्यू क्या है 12 और h क्या हो जाएगा 13। उसी तरीके से आप cos p निकाल लें, cos p तो भैया इस एंगल के लिए ये cos p क्या होता है b अपॉन h। तो अगर ये p है तो ये क्या हो जाएगा b, तो 5/13 क्योंकि h हमेशा क्या रहेगा सेम। अब निकाले tan p, अब tan p बराबर क्या होता है p अपॉन b। तो भैया tan p तो tan के एंगल के सामने वाला क्या है क्यू आर यानी 12 और बेस क्या है 5। तो हमने देखा किस तरीका से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्टेट वेदर फॉर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें पहचानना है कौन इसमें ट्रू है कौन फॉल्स है। इसका जो पहला है वो है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया और ये मान लिया ये 4 है और ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से अगर हम tan a का वैल्यू निकाले, tan a बराबर क्या होता है p अपॉन b। अब यहाँ पे क्या है tan 4 अपॉन 3, तो जब इसको डिवाइड करेंगे क्या होगा 1/3। तो ये जो बोला था कि ऑलवेज लेस देन 1 होता है, नहीं, ये देखिए यहाँ पे तो बड़ा हो गया, इसका मतलब ये क्या है ये वाला जो है वो फॉल्स है। क्या है फॉल्स, ट्रू नहीं है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोल रखा है। सबसे पहले तो ये तो एक ट्रायंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर हमारा होता है h अपॉन बी। क्या होता है h अपॉन बी, तो h का वैल्यू क्या है 12 और b का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू क्या है 5। तो पहली बात तो ये है ना कि हमेशा जो हाइपोटेनस है वो साइड से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम जैसे मान लेते हैं ये a है ये b है और ये c है, अगर हम यहाँ से ab फाइंड कर ले तो ab बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25। जब इसको हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1 2 14 में से 5 गया 9 119 आएगा। जब इसको अगर आप फाइंड करें तो मान लीजिए कितनों भी अगर 121 रहता तो 11 आता, तो मान लेते हैं कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे मान लें कि 10 आएगा, तो अगर 10 होगा देखिए ट्राइंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ थर्ड साइड। देखिए दो साइड को ऐड कीजिए 10 5 15, ये क्या है 12 से बड़ा है बिल्कुल। अब इस दोनों को ऐड कीजिए 12 10 22, क्या 5 से बड़ा है बिल्कुल। अब इसको ऐड कीजिए 12 5 17 और 17 क्या 10 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। मतलब ये हमारा पॉसिबल है, ये हमारा क्या है ट्रू है, ये हमारा क्या है ट्रू। बोला है कि सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, ये ट्रू है बिल्कुल ट्रू है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। क्योंकि ये देखिए एक ट्रायंगल में ट्रायंगल कब कहलाता है कि जब दो एंगल का दो साइड का जो सम है वो दूसरे वाले साइड से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल कर रहा है। अब हम लोग इसी के
क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सॉल्व कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल क्या रखा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट। देखिए पहले मैं इसको एक मिटा दे रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है, ये कोसेंट का नहीं होता है। ये जो एब्रीविएशन फॉर्म है, ये कॉस है, किसका एब्रीविएशन फॉर्म है, तो ये कोसेंट का नहीं होता है। सॉरी सही है, क्या है, सही है। अब मैं आपको एब्रीविएशन फॉर्म दिखा रहा हूँ। देखिए साइन का क्या होता है, साइन किसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है, साइन का, SINE का। कोस कॉस है, तो कॉस किसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है, कोसेंट का। तो ये भी नहीं हो, ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, सॉरी ये फॉल्स। उसी तरीका से टैन है, तो टैन किसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है, टैंजेंट का। अब उसी तरीके से अगर कॉट है, तो कॉट किसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है, कॉटेंट का। अगर ये सेक है, तो सेक किसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है, सीकेंट का। अगर ये कॉसेक है, तो कॉसेक किसका एब्रीविएशन फॉर्म होता है, कोसेंट का। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये हमें उसका एब्रीविएशन फॉर्म है, जो फुल नेम होता है वो ये होता है। तो आप इसको आप छाप ले। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जो है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 4/3। ये फॉल्स है या फॉर सम एंगल, ये पॉसिबल है फॉर सम एंगल। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिए। बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो H का वैल्यू 3 और P का वैल्यू 4, ये क्या पॉसिबल है। अरे हमने आपको पहले ही दिन कहा था कि H इज ऑलवेज ग्रेटर ऑफ दियर साइड, यानी कि हमेशा हाइपोटेनस जो है वो बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर 4 आ रहा है, हाइपोटेनस क्या आ रहा है, 3। तो ये पॉसिबल नहीं, ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स। देखा तो आपने देखा हमने पूरे एक्सरसाइज को 8.1 के पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें वीडियो दोस्तों के पास। तो जय हिंद, जय भारत।